राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भाई दूज की कहानी के बारे में। तो भाई दूज जो है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर तिलक निकलवाने जाते हैं और बहन उन्हें तिलक लगाकर गोला भेंट करती है और उनकी दीर्घायु के लिए मंगल कामना करती है। भाई दूज को यम द्वितीया और भाई टीका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके पीछे जो पौराणिक कथा है, चलिए अब वो जान लेते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसकी किसी बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आ जाता था और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता था और उसकी बहू वहीं विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे तो मर गए थे, 7वें की शादी होनी बाकी थी और इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज जैसे ही आने को हुई तो उसका 7वां बेटा बोला अपनी माँ से कि माँ, मुझे अपनी बहन से तिलक कराने जाना है। माँ ने कहा, उसके जाके क्या करेगा, वो तो कड़िया है, वो तो तुझे गाली देगी, कोसेगी, भला बुरा कहेगी, उसके जाके क्या करेगा। लेकिन वो भाई बोला, नहीं माँ, मुझे जाना ही है, मुझे तिलक करवा के आना है। तब माँ ने बोला, ठीक है चला जा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब कोई बहुत प्यारा आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से तू रसोई को लेपना, घी में चावल पकाना। बहन ने घर जाकर ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में उसको एक बहुत गहरी नदी मिली और वह उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मारूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहने लगा कि तू मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दे, मैं अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तब तू मुझे डुबो देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे देती है और भाई आगे चल देता है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसे एक शेर मिलता है जो कहता है मैं तुझे खाऊंगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहता है कि अभी नहीं, पहले मैं अपनी बहन से टीका लगवाया हूँ, तब तू जब मैं लौट कर आऊँ तब तू मुझे खा लेना। फिर जब उस भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे देता है शेर, फिर वह जब वह आगे की ओर बढ़ने लगता है तो कुछ दूर पहुंचकर उसे एक सांप मिलता है। वह भी भाई से कहता है कि मैं तुझे मारूंगा। वह भाई उस सांप की भी वही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से टीका करवाया हूँ, फिर लौट के आऊँ तब मुझे तू डस लेना। इसके बाद वह भाई आगे की ओर चला जाता है और थोड़ी देर में भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचता है तो घर के बाहर से ही आवाज़ लगाता है, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है और वहाँ के लोगों की मान्यता ये थी कि अगर सूत काटते वक्त अगर कोई धागा टूट जाए तो बाहर कोई भी इंसान बुला रहा हो, वह कोई भी आवाज़ करे, बिना धागे को जोड़े चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। वह बिना आवाज़ की धागा जोड़ने लगती है, लेकिन जब भाई की आवाज़ लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आती तो वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी बहन उसकी धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसको रोकती है और उसको अपने घर के अंदर ले आती है और फिर भगी भगी अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उससे बोलती है कि बहन, अगर कोई तुम्हारा प्यारा घर आए तो उसे क्या खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब वो पड़ोसन उसको बताती है कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपना और घी में चावल पकाना, और फिर वो वैसे ही करने लगती है घर जाकर। तब उसका भाई उससे कहता है कि बहन, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पर बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे और न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या कर रही है और तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि उसने ऐसा किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध में कोई रसी लीपता है, गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। और फिर बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले कि मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। तो भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने जब झोला ले लिया मामा से तो उसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला तो उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू रख ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए और उसे दे दिए। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था मैंने, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। तो बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को अगर बताई तो वो बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरे गैल बटोई को देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले। वहीं तो वो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया और भैया भैया तूने कहीं मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भैया बोला, ये ले तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे भागी भागी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वह भाई को कहती कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े हुए रखी हुई थी। उसने उस बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में मर चुके थे और उनके नाम ये 6 शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी जमीन में मंडप में ही मर जाएगा और तब वह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के
नाम की है। उसने उस बुढ़िया के से अपने सातवें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह उसके सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गाली देती हुई चल दी। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसी तरह दोनों बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़ी समय के बाद भाई के लिए सगाई के लिए आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। सब लोग परेशान होकर सेहरा बहना को बांध दिया। बहन ने देखा कि उसमें किलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, ये तो जलेगा, कटेगा, मरेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सबने सोचा उसे घोड़ी पर भी चढ़ने देते हैं। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये तो दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वे दरवाजे से नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन बोली, ये छाया में क्यों खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वे पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुन्नी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो उसको सबको विश्वास होगा कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब बहन दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू अपने पति और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ देती हूँ। दुल्हन ने ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोला। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई होगी तो एक जेठ और छोड़, तो वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह दुल्हन ने एक एक करके अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गाँव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वो बहुत खुश हो गई। बोली, ये सब मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो अपने घर को चली गई और उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरी भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि जो मेरी माँ ने अपने हाथों से दिया है वही मेरे साथ चल, बाद का जो बचा हुआ है वो मेरे भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो ये रही भाई दूज की कहानी। अगर आपको ये कहानी हेल्पफुल लगी हो आज के लिए, भाई दूज के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से विधिवत भाई दूज की पूजा करके दोज माता से प्रार्थना करें कि हे दोज माता, आपने जिस तरह उस बहन के 7 भाइयों को लौटाया, इसी तरीके से मेरे भाई भतीजे भतीजियों, भाई भाभीयों की सबकी रक्षा करना, उनको लंबी उम्र देना। तो इस तरह आप दोज माता से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये कहानी होती है संपूर्ण। जय श्री कृष्णा।